हमें चाहिए एडी और ओडी, और यहाँ पर हमें चाहिए एई, एडी और ओडी, और इसी प्रकार से ओई, ये हमें चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं। तो देखिए, और इसी प्रकार से हम ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ओ ए ई और ट्रायंगल ओ ए सी। तो कोई भी दो ट्रायंगल आपको लेने हैं, और उन दोनों ट्रायंगल से आप रेशियो में आप जो है अपनी ये इस सूत्र का इस्तेमाल करके इन रेशियो को आप लिख सकते हैं। अगर हम ये वाला भी ले लें, ट्रायंगल ओ ए ई और ट्रायंगल ओ ए सी, तो इस वाले ट्रायंगल को भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी हम अपने को हम यहाँ पर रेशियो लिख सकते हैं। तो देखिए, तो वहां से भी हमें मिल जाएगा, जब हम ए ई अपॉन पी इज इक्वल टू आर ओवर क्यू इज इक्वल टू ओ ई ओवर आर। बस ये आपको मिला। तो यहाँ पर आप देखना है, आपको निकालना है, हमें चाहिए ए ई और ओ ई। तो यहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करके हम इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, हम अब अपने ए डी, ए ओ ई और ओ ई, इन चारों की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन्हीं का इस्तेमाल करना है बस आपको। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमें चाहिए इस वाले ट्राइंगल में ये वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ए डी। तो जब हम पर निकालेंगे तो हमें कहाँ पर दिख रहा है एडी, इन सारे उसमें हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा एडी है। तो यहाँ से हम इन दोनों का इस्तेमाल करके हम अपना एडी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें हमें पता है पी ओवर आर किसके इक्वल है, क्यू ओवर एडी, ये इसके इक्वल है। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें चाहिए एडी। तो एडी क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर की क्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू क्यू, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका पी इंटू ए डी। तो यहाँ से आपका ए डी निकल के आ गया आर क्यू ओवर पी। तो यानी आपने एक तरीके से आपका इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया है, इन दोनों का इस्तेमाल करके। इसी प्रकार से आपको ओडी निकालना है। तो बताइए किन दोनों का इस्तेमाल करके आप ओडी को लिख सकते हैं। तो आप हैं, यहाँ पर आप इन दोनों का इस्तेमाल करके ओडी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एडी निकाल लिया है। तो ये हमें पता चल जाएगा, तो हम यहाँ से इन दोनों को इक्वल रख के अपना ओडी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, अगर आपको अगर इधर से निकल रहा है ओडी तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पर हम यहाँ, अगर यहाँ पे दिख रहा है ओडी, तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें यहाँ पर ओ ई नहीं पता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपना आसानी से ओडी निकाल सकते हैं इन दोनों का यूज करके। तो चलिए हम अपना ओडी निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ये तो हमने अभी एडी निकाला, अब हमें निकालना है ओडी। तो आपने देखा, जो यानी कि आपका वो है क्यू अपॉन ए डी इज इक्वल टू है आर अपॉन ओ डी, ये आपको गिवन है, कि आपने सूत्र का इस्तेमाल करके इस रेशियो को निकाला। तो ए डी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली आर क्यू ओवर पी। यहाँ पर सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे आसानी हो जाएगी इसको सोल्व करने में। तो ये हो जाएगा आपका ओ डी, ये हो जाएगा आपका ए डी इंटू में आर। ए डी की वैल्यू आपको पता है ये है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ओ डी इज इक्वल टू, इस क्यू को भी इधर ले आते हैं तो यानी हो जाएगा आपका ए डी टू आर अपोन में क्यू। ए डी की वैल्यू हो जाएगी, वो पुट कर दो यहाँ से, आर क्यू, और ये है आपका आर।
और ये है अपोन में क्यू, सॉरी क्यू नहीं पी, ये आपका पी है। हाँ, ये आपका है पी। ओके, तो ओ डी ओ, ये है आपका पी। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आर से आर के मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और क्यू बटे क्या आ गया आपका पी। तो इस प्रकार से आपने जो है ओडी, ये आपने निकाल लिया है। ये आपका ओडी आपका निकल के आ गया है। सर यहाँ पे इसी क्यू भी प्रकार तो से, आएगा। कहाँ पर? आपने ऊपर लिखा था क्यू ओडी इज इक्वल्स टू एडी डॉट इंटू आर। तो जब हम ओके ओडी ओके, निकालेंगे तो एडी इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर ये क्यू था ना, ये क्यू आ गया ऊपर में, ये हो गया। तो इसको भी सही कर देते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो देखिए, वो गलती से लिखा गया। ये है आपका क्यू, ठीक है, आपने सही कहा। तो ये क्यू अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा आपका क्यू। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए डी है आपका आर क्यू अपॉन में पी, और ये क्यू है तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू। तो यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा आर स्क्वायर अपॉन पी। ये आपका ओडी निकल के आ गया। इसी तरीके से जब आप जो है जो हमारा बच गया है, क्या क्या रह गया है, आपने ए डी फाइंड कर लिया है, ओ डी फाइंड कर लिया है। अब आप ओ ए डी ट्राइंगल की उदाहरण संख्या आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इस वाले ट्राइंगल में हमें ए ई और ओ ई, इन दोनों को हमें निकालना है। तो चलिए अब हमें निकालना है ए ई। तो यहाँ पर आप इन दोनों का इस्तेमाल करके ए ई निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आप इन दोनों को देख रहे हैं, यहाँ से भी अब आप जो है अपना ए ई ज्ञात कर सकते हैं। ये है आपका इसके नीचे पी। तो यहाँ पर देखिए, आप आसानी से यहाँ से ए ई निकाल सकते हैं जब आप इन दोनों को इक्वल इक्वेट करोगे। तो देखिए, तो इन दोनों को जब मैं इक्वल रखूंगा तो यहाँ से आपको ए ई अपॉन पी इज इक्वल टू है आर ओवर क्यू। तो यहाँ से ए ई आपका निकल के आ गया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पे इंटू आर, और ये इसमें चला जाएगा आपका क्यू। तो यहाँ से आपका ए ई निकल के क्या आ जाएगा, पी डॉट आर अपॉन में एंगल